एसिड है, विटामिन सी सीरम्स हैं, नियासिनामाइड। आमतौर पे एक वेरी कॉमन रीज़न जो है मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से करना होगा। अपनी डाइट है वो हेल्दी रखनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ थी इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि हर सोसाइटी का सेगमेंट जिसका भी ये प्रॉब्लम किसी भी न्याय से हो वो इसको इस्तेफ़ादा कर सके। ये बहुत सारी रीज़न्स हैं। डार्क सर्कल्स की हल्के बने होते हैं आँखों के इर्द गिर्द, तो इसमें सबसे एक पहले कॉमन रीज़न जो है वो फैमिलियल है, यानी ये ख़ानदानी हो सकते हैं कि उसमें ख़ानदान में उनके घरों में जब हिस्ट्री ली जाती है तो उनके घरों में बहन भाइयों में, माँ बाप में या फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव्स में ये हल्के मौजूद होते हैं। नंबर 2, ये बाज़ दफ़ा सम टाइम जो हल्का बनता है वो फॉल्स होता है। वो सिंपली आपके जो आईब्रोज़ के नीचे और ऑर्बिटल रिम है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है बाज़ लोग, तो उसका शेडो आके तो वो हल्का महसूस होता है, लेकिन वो हल्का होता नहीं है बेसिकली। तो बेसिकली एक किस्म का ये फॉल्स शेडोइंग है। और नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो सम टाइम आपकी स्किन जो है यहाँ पे वो बहुत डेलिकेट, ऑलरेडी बहुत डेलिकेट होती है। स्किन की थिकनेस जो है 0.1 mm से लेकर के तो 0.05 mm तक हो सकती है। इतनी स्किन पतली है। इसके नीचे पड़ी हुई खून की नालियाँ अगर डायलेटेड है या ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वो फैल गई हुई हैं, उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है और वो वीनस ब्लड अगर ज़्यादा है तो वो भी आपको डार्क इंप्रेशन देगी, वहाँ पे डार्क सर्कल महसूस होगा। और ऑर्बिटल फैट जो है जो कि नालियों को कवर करती है, अगर वो लॉस हो जाए, लाइक एडवांसिंग एज के साथ वो कम हो जाती है या बहुत सीवियर डाइटिंग की वजह से कम हो गई, तो भी खून की नालियाँ या नीचे पड़ा हुआ मसल जो है ऑर्बिकुलरिस आकुलाई मसल जो है उसका शेड जो है वो आप बाहर से देखते हैं तो वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे यहाँ पे हल्के पड़े हुए हैं। तो ये स्किन के नीचे पड़े हुए स्ट्रक्चर जो हैं वो भी एक इसके अगर पीप थ्रू करता है उनका कलर तो भी हल्कों का इंप्रेशन क्रिएट होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी ट्रू पिगमेंटेशन, जिसमें सही पिगमेंटेशन का जो है रोल होता है। इसमें आमतौर पे एक वेरी कॉमन रीज़न जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हैं, जिसमें पेशेंट रब करता है अपने आईलेट्स को और ऑर्बिटल रीजन को, जिसकी वजह से वो रबिंग के साथ उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन के बाद उसका पिगमेंटेशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है, डार्क सर्कल बन जाता है। नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे आप अगर देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के डर्माटाइटिस हैं। कॉमनली जो है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है या टॉपिक डर्माटाइटिस है। उन लोगों में भी यहाँ पे बर्म के बाद इन्फ्लेमेशन होगी और वहाँ पे पिगमेंटेशन डेवलप हो जाएगी। उसके बाद सनलाइट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ए और बी है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उससे भी ये आपको बन सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेस का लेवल अगर हाई होता है या आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप कम है, आपकी डिस्टर्ब स्लीप है या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी इफ़ेक्ट करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, हल्के को बनाने में कॉज बन जाती हैं एक। तो ये इसकी कॉमन रीज़न्स हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और आजकल की लाइफ में हमारी बैड हेल्थ है, स्लीपिंग पैटर्न है, बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं और स्क्रीन टाइम जो है वो यूजली घंटों में चला जाता है, तो ये चीज़ें रेक्टिफाई करनी होंगी। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो जहाँ पे तो जो रीज़न है कि आपका ऑर्बिटल रिम जो है वो प्रोट्रूडिंग है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई इलाज नहीं किया जाएगा और वो डार्क सर्कल जो है बेसिकली एक शेड है, इसे नथिंग मोर देन दैट। सेकेंडली, अगर स्किन बहुत डेलिकेट है या हो गई है विद पैसेज ऑफ, वहाँ पे डर्मल फिलर्स जो हैं दे कैन बी प्लेस्ड, और वो आपका डर्मल फिलर आपको रिपीट कराने होगा 6 से 8 महीने के बाद आपको रिपीट करवाना होता है। डर्मल फिलर लग सकता है। फैट ट्रांसप्लांट इसका एक दूसरा हल है। तो या कंसीलिंग मेकअप्स हैं या फिर इसके टिंटेड जो आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग सन ब्लॉक्स हैं वो भी इस एरिया में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये टिंटेड सन ब्लॉक्स हैं उनमें आयरन ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। इसमें एक ब्रॉड रेंज
का एक मुनासिब SPF फैक्टर का आप सन ब्लॉक यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपका हील भी करता है और आपको ये कंसीलिंग मेकअप के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हमने नीचे उसके मौजूद जो रीजंस हैं उनको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। अगर वो इरिटेशन है और अगर वो एक्जिमा है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है, एलर्जी है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी होगा। अगर सन एक्सपोजर है तो वहाँ पे आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है। तक समटाइम गॉगल्स लगाने के लिए हम एडवाइस कर देते हैं कि सन ब्लॉक जो है वो उस लगा के उसके ऊपर गॉगल्स लगा लें। स्ट्रेस फैक्टर है उसको रेक्टिफाई करना होगा। अपनी डाइट है वो हेल्दी रखनी होगी, हाइड्रेशन है वो हेल्दी रखनी होगी। अब इसके बाद हम आते हैं जी मुख्तलिफ मेडिसिन्स की तरफ। उसमें रेटिनाइड्स हैं और रेटिनोल्स हैं। दीज आर वेरी पॉपुलर मेडिसिन्स, ये जहाँ पे रिसर्फिंग करके स्किन की थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स ये लगानी पड़ती हैं। वहीं पे ये पिगमेंट को भी कंसील कर देती हैं, वहाँ पे पिगमेंटेशन को भी इम्प्रूव कर देती हैं। तो ये एक सेंसिटिव मेडिसिन हैं और ये एरिया चूँकि बहुत सेंसिटिव एरिया, लिहाजा यहाँ पे पैच टेस्ट करके उसके बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है वैसे ही एडवाइस करके उसके मुताबिक इसको लगाना चाहिए। सेकंड नंबर पे हाइड्रोकाइनोन्स हैं, बड़ा पोटेंट हैं। इनको लो कंसंट्रेशन में आफ्टर प्रॉपर एडवाइस जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है और इसके चांसेस होते हैं वहाँ पे इरिटेशन काज कर दे या खुद भी ये पिगमेंटेशन क्रोनोसिस उसको कहते हैं वो काज कर सकती है। लिहाजा इसको तो बहुत ही आपको सेफ हैंड में रह के और डॉक्टर के सुपरविजन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये कॉजिक एसिड है, मंडालिक एसिड है, विटामिन C सीरम्स हैं, नियासिनामाइड सीरम है, अल्फा आर्बुटीन है, एज़लाइक एसिड है। ये सारी मेडिसिन मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशंस में आप डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी इसकी केमिकल पील्स हैं। तो आई प्रेफर पर्सनली 20 to 30% ग्लाइकोलिक एसिड पील्स जो हैं वो आप पेशेंट को 1 महीने के इंटरवल के ऊपर 2 पील्स दे सकते हैं। उसके बाद उसको मेडिसिन पे पुट ऑन कर दें और उसके सन ब्लॉक पे पुट ऑन कर दें। तो पीलिंग मुख्तलिफ़ किस्म की पील्स यूज़ होती हैं। मेरी प्रेफरेंस जो होती है वो ग्लाइकोलिक एसिड की पील होती है, जो सुपरफिशियल पील बेसिकली। उसके बाद यह आ जाता है जी कि आपके जो ब्लड वेसल्स अगर प्रोमिनेंट हैं, डार्क सर्कल उसकी वजह से, ब्लड फ्लो की वजह से, तो उसके लिए कैफिनेटेड मटेरियल्स जो होते हैं वो टेम्परेरीली बेसिकली वो करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। लाइक कैफ़ीन है कॉफ़ी में है, या टी बैग्स हैं, अगर उनको बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट रख के उसके बाद 20 मिनट आप इसको फ्रिज में रख दें और उसको ठंडा करके आप वो पैक्स को 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ पे अप्लाई करें, उससे भी वो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और वक्ती तौर पे वो इम्प्रूव करेंगी, नॉट परमानेंटली। ये ज़हन में रखना चाहिए। ब्लड वेसल के लिए लेज़र भी किए जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र यूज़ होते हैं जिससे ब्लड वेसल जो हैं वो श्रिंक कर जाती हैं और इनकी अपीयरेंस जो है वो सर्कल्स की इम्प्रूव कर जाती है। इसके अलावा डीपिगमेंटेशन के लिए लेज़र है, लाइक एंटी-जैक्यूसिच लेज़र है, मेरे फेवरेट यही लेज़र है। इसके अलावा भी लेज़र यूज़ होते हैं। तो ये लेज़र जो हैं ये बेसिकली आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव कर देते हैं। इसके लिए एक होम रेमेडी है, जो पोटैटोज़ हैं इनका जूस लिया जा सकता है। ये स्किन लाइटनिंग एजेंट्स इसमें होते हैं, वो लेकर के तो उसका 1/4 या 1/5 जो है वो आप उसमें डालेंगे कॉफ़ी लेकर के। तो घर में ये एक पेस्ट बना करके आप इसको 5 मिनट्स के लिए ऑन जो डार्क सर्कल दोनों साइडों पे अप्लाई करें। इसको डेली 1 दफ़ा करें और इसको कॉन्टिन्यूसली करें 1 महीना। उसके बाद इसको अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर आप शिफ्ट कर दें। तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।